तो फाइनली गाइस एक नया अपडेट में यहाँ पर ऑल डेली वेजर जम्मू एंड कश्मीर के रिगार्डिंग देने जा रहा हूँ। साथ ही साथ वोकेशनल ट्रेनर्स और सीजनल टीचर्स के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ मैं यानी सईद सजाद आपके खिदमत में हाजिर। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, पहले रिक्वेस्ट यही करूँगा कि चैनल पे नए आए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ वीडियो पसंद आए लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली आपके हक के लिए लड़ रहा हूँ, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली आपके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से आपकी आवाज़ आगे बढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट यही करूँगा, 10 के फॉलोअर्स 10 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने में मेरी हेल्प कीजिएगा। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूँगा जब तक आपको अपना हक न दिलाऊं। तो रिक्वेस्ट यही है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर एक अच्छी और बेहतरीन खुशखबरी आई है वोकेशनल ट्रेनर्स और सीजनल टीचर्स और साथ ही साथ जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स हैं उनके लिए एक नहायत ही इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। तो ये अपडेट क्या है, इसको पहले सुनते हैं, बाद में इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। चलते हैं हम आज के इस वीडियो क्लिप के ऊपर। आज सीधी बात के तहत मैं जिनका खुलासा करने जा रहा हूं वो सीजनल टीचर्स हैं जो 2006 के बाद 20-20 सालों से एज अ सीजनल टीचर ट्राइबल बच्चों को ढोकों में, पहाड़ों में, दूर दराज के इलाकों में जाकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। यहां पे कोई जा नहीं सकता और उन गुज्जर, बकरवाल और ट्राइबल बच्चों को पढ़ाते हैं, जहां उनको तालीम देते हैं। मैं सीजनल टीचर्स की बात कर रहा हूं। ये सीजनल टीचर समग्र शिक्षा के तहत, मरकज के तहत आते हैं और पिछले 2006 से एलजी मनोज सिन्हा साहब ये पिछले 20-20 सालों से मामूली सी 10,000 रुपए तनख्वाह के ऊपर हाईली क्वालिफाइड बीए, बीएससी, एमएससी, पीएचडी किए हुए लड़के सीजनल टीचर लगे हुए हैं। लेकिन इनकी आपने क्या हालत बना दी, आपका मैं रिपोर्ट कार्ड जो है वो समग्र शिक्षा का आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि हाल ही में आपने समग्र शिक्षा ने एक नया मुसीबत जम्मू कश्मीर में खड़ी कर दी है कि ऐसी किताब छाप दी और वो साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के वहां पे जो यूनियन मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के जब तक अप्रूवल नहीं होगी वो किताब नहीं छप सकती जिसमें आतंकवादियों को शहीद बताया है। और वो किताब जो है वो समग्र शिक्षा ने छापी है। आपने जम्मू कश्मीर के मुलाजिमों को सस्पेंड कर दिया। अरे साहब, वो छापने वाला कोई और है, समग्र शिक्षा। आप बताइए कि समग्र शिक्षा के ऊपर आपने क्या क्या एक्शन लिया। वो समग्र शिक्षा जिसको आपने कहा कि 6 से 9 महीने सीजनल टीचर्स की नौकरी का टाइम पीरियड बढ़ाया जाए, उसने नहीं बढ़ाया। ये वो समग्र शिक्षा है जिसने आज तक वोकेशनल ट्रेनर्स को ठगने के लिए प्राइवेट कंपनियां लगाई हुई हैं, सीजनल टीचर्स को ठगने के लिए अभी तक ऑर्डर नहीं निकाला है। ढोकों में, पहाड़ों में बच्चे वो उनको पढ़ाई नहीं हो पा रही है। सीजनल टीचर्स वहां पे उनके साथ हमदर्दाना तरीके के ऊपर मुफ्त में पढ़ा रहे हैं बिना कंटिन्यूएशन के ऑर्डर के। यह है समग्र शिक्षा का रिपोर्ट कार्ड। और यही नहीं, सीआरसी क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स, सरकारी स्कूलों की आयाज, लैंड डोनर, साक्षर भारत मिशन, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मल्टीटास्किंग स्टाफ के बच्चों को अभी तक तनख्वाह नहीं दी। क्या एक्शन लिया आपने एलजी मनोज सिन्हा साहब समग्र शिक्षा के खिलाफ, जिसको आपने कहा था कि 6 से 9 महीने सीजनल टीचर की तनख्वाह काम बढ़ाया जाए? आज वही सीजनल टीचर आज मैं कश्मीर में गया था, तमाम सीजनल टीचर कश्मीर में गया, दूर दराज के इलाकों में आपने सीजनल टीचर को इतना बेबस कर दिया। एक तो वो ओवर एज हो रहे हैं, लेकिन उनके लिए जॉब पॉलिसी बनाए, परमानेंट उनको करें, उनकी तनख्वाहें 25-25 हजार रुपया बढ़ाएं। ये क्या बात है कि मरकज की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जानबूझ के जितनी स्कीमें मरकज की हैं उसके तहत जो भी अदारे और नौजवान काम कर रहे हैं उनको तंग करने के सिवा समग्र शिक्षा और मरकज कुछ नहीं कर रहा। रियासत को तोड़ने के बाद, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, मैं कहूंगा तमाम सीजनल टीचर्स को आज मैं खुलासा कर रहा हूं, बताइए कि आपको इंसाफ मिला? जो बच्चे अभी भी अपने अपनी ढोकों में पढ़ा रहे हैं बिना किसी ऑर्डर के, वो अपने अपनी ढोकों की फोटोज और वो जो पिक्स, वो वीडियोस इस कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। सीजनल टीचर जो ईमानदारी के साथ अपनी अपनी जिंदगी के 20 साल दिए हैं, तो सब पिक्चरें, तस्वीर दिखाएं ताकि एलजी साहब की आंखें खुले, जम्मू कश्मीर की सरकार की आंखें खुले, मरकज की सरकार की आंखें खुले। सीजनल टीचर को आप नौजवानों को किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। आज मुझे टेलीफोन कॉल्स सिर्फ सीजनल टीचर्स के नहीं, वो ट्राइबल बच्चे जिनको 40,000 से ज्यादा वो बच्चे वो दरबदर हो रहे हैं, उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं, ट्राइबल बच्चों को जो माइग्रेट होकर के गए हैं, उनके टेलीफोन कॉल आ रहे हैं, उनके वालिदान के टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं आगे कि हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पे कोई सेंटर अब इन्होंने नहीं खोला है, समग्र शिक्षा ने नहीं खोला। वजूहात क्या है? वजूहात बताएं, हम जानना चाहते हैं कि आप क्यों हमारे जम्मू कश्मीर के समग्र शिक्षा के दायरों के तहत जो भी नौजवान काम कर रहे हैं उन्हें क्यों सताया जा रहा है, क्यों तंग किया जा रहा है। सीजनल टीचर्स को इन्होंने जिंदगियां अपनी दी हैं। आज मैं सीजनल टीचर कश्मीर में गया तो वो पढ़े लिखे बच्चों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। गुलमर्ग, पहलगाम और बारामूला, जहां जहां भी गया मुझे पूरे कश्मीर में, श्रीनगर, लाल चौक में सीजनल टीचर मिले। उनकी क्या हालत है एलजी मनोज सिन्हा साहब? पढ़े लिखे नौजवान वहां पे घोड़े चला रहे थे, बीए, बीएससी, एमएससी की गाइड्स का काम कर रहे थे टूरिस्ट स्पॉट के ऊपर, गुलमर्ग में, पहलगाम में, बारामूला में, जहां जहां भी हैं, वो जिन जिन इलाकों में रहते हैं, गाइड का काम कर रहे थे, घोड़े चला रहे थे, गंडोला वालों को तरीके बता रहे थे। ये हालत कर दी आपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों को। इसीलिए तो जम्मू कश्मीर बेरोजगारी को लेकर के पूरी जम्मू भारत में नंबर 1 के ऊपर हमारा जम्मू कश्मीर चला गया, क्योंकि आपने किसी को किया ही नहीं कुछ।
मैं बहुत से दिल में दर्द है वो मैं बयां कर रहा हूं। सीनियर टीचर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और पोस्टर्स बना करके अपनी दर्द और तकलीफ का इसके ऊपर कमेंट करें ताकि सरकार की आंखें खुले। आपने सीजनल टीचर्स को इतना बेबस और मजबूर कर दिया कि वो अपना 2 वक्त का खाना अपने माँ बाप को नहीं खिला पा रहे, अपने बच्चों को पाल नहीं पा रहे, उनके घर टूट रहे हैं, डाइवोर्सेस हो रहे हैं, तलाक हो रहे हैं। जिम्मेवार आप हैं एलजी साहब, आपने उनको धोखे में रखा। आपने कहा कि 6 से 9 महीने इनकी की जाए। समग्र शिक्षा ने आपकी बात भी नहीं मानी और ऐसी एक बुक किताब लिख करके दे दी यहां पे कि जम्मू कश्मीर में और हालात खराब हो जाए। क्या एक्शन लिया आपने समग्र शिक्षा के? एलजी साहब ये सवाल आपके ऊपर है और इसका सवाल का जवाब आपसे चाहते हैं कि समग्र शिक्षा ने किताब गलत आतंकवादियों की लिख के यहां पे भेज दी, हालात खराब करे और उसने सीजनल टीचर्स की जिंदगियां, वोकेशनल ट्रेनर, सरकारी स्कूलों की आयास, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, साक्षर भारत मिशन, तमाम लोगों की जिंदगियां जो है ये समग्र शिक्षा बर्बाद कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो क्लिप या ऑडियो क्लिप आपने सुना होगा। तो यहाँ पर कि ये जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी डेली वेजर्स है या डिपार्टमेंट वोकेशनल ट्रेनर्स, सीजनल टीचर्स, आशा वर्कर्स, आयाज, आंगनवाड़ी वर्कर्स, रहबर खेल, रहबर जंगलात और बाकी डिपार्टमेंट के जितने भी यानी कि पीडीडी, पीएचई, बाकी जितने भी डेली वेजर्स हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनको अपना हक मिलना चाहिए। तो यहाँ पर खुसूसन वोकेशनल ट्रेनर्स और सीजनल टीचर्स के रिगार्डिंग बात की गई है। तो यहाँ पर मैं अपने सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स हैं, चाहे वो किसी भी महकमे से ताल्लुक़ रखते हो, उनसे मैं यानी कि सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको अपना हक, उनकी डिमांड्स जो है वो पूरा किया जाना चाहिए ताकि ये भी अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार पाएंगे। यही रिक्वेस्ट मैं अपने सरकार, एलजी साहब, अपने सीएम साहब से करता हूँ। तो जिस तरह से बाकी यूटीज़ की अगर हम बात करेंगे, हालांकि हमारे ख़ास नज़दीक एक यूटी है, यूटी लद्दाख, वहाँ पर बहुत ही अच्छा मतलब रूल कायम किया है डेली वेजर्स के रिगार्डिंग। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे डेली वेजर्स की, ये तो कच्चे मुलाजिम की तरह काम कर रहे हैं। तो अगर हम दूसरी तरफ पक्के मुलाजिमों की बात करेंगे, उनको अलग बहुत ही अच्छी सुविधाएँ दी जाती है। तो वही सुविधाएँ हमारे जम्मू एंड कश्मीर के जितने भी डेली वेजर्स हैं उनको मिलनी चाहिए। अगर ये सुविधाएं उनको मिलती है तो वो भी अपनी ज़िंदगी का आराम से गुजर बसर करेंगे, कर पाएंगे और साथ ही साथ हमारे जम्मू एंड कश्मीर का निज़ाम भी ये अच्छा बना पाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मैं कंटिन्यूसली आपके हक के लिए लड़ रहा हूँ, आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।